हर हर महादेव सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा का संबंध अखंड सौभाग्य और मनोकामना पूर्ति से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत श्री कृष्ण और माता यशोदा के बीच हुए संवाद के रूप में आरंभ हुआ। द्वापर युग में एक दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, आप इस संसार के रचयिता और पालन करता है, मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसे करने से स्त्रियों को कभी विधवा होने का भय न रहे और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। यह सुनकर श्री कृष्ण ने माता यशोदा को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के महत्व बताया। श्री कृष्ण ने कथा सुनाते हुए कहा, प्राचीन काल में कातिका नाम की एक अत्यंत सुंदर नगरी थी, जहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। ब्राह्मण के पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन दुखी होकर धनेश्वर की पत्नी घर छोड़कर वहां से वन में चली गई। वन में भटकते हुए उसकी मुलाकात वटवृक्ष के नीचे बैठी हुई कुछ देवियों और अप्सराओं से हुई। उन देवियों ने उसे 32 पूर्णिमा के व्रत का विधान बतलाया। उस स्त्री ने श्रद्धापूर्वक उन सभी नियमों का पालन किया। व्रत के प्रभाव से उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई और उनके घर में सारी दरिद्रता दूर हो गई। जो भी स्त्री या पुरुष सच्ची श्रद्धा और नियमों के साथ ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करके यह व्रत कथा सुनता है, उसके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सौभाग्य व संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिस पूर्णिमा के दिन सत्यवान सावित्री की कथा, वट सावित्री व्रत कथा का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और पूजा पाठ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।